हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में इनमें से कौन सी स्टेट है जो इंक्लूडेड नहीं है? तो आपका आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। क्योंकि जो 6th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर प्रोविजंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रोविजंस हैं, जिसमें कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूडेड हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसमें कौन सी नहीं है इंक्लूडेड? मणिपुर इंक्लूडेड नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग। सो जो यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से इनिशिएट होता है? सो आपका करेक्ट आंसर है ओनली लोकसभा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही ये इनिशिएट होता है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मतलब थ्योरी देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। सो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये तब तक ही अपने ऑफिस में रह सकते हैं जब तक इनको मेजॉरिटी जो मेंबर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है लोकसभा में मिल रहा है। दस अ मोशन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस इज़ मूव टू रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। एंड कुछ फॉलोइंग कंडीशंस हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की। वो है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही मूव हो सकता है और स्टेट असेंबली में एंड इट इज़ नॉट अलाउड इन दी राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये अलाउड नहीं होता है। एंड इट इज़ मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड नॉट इंडिविजुअल मिनिस्टर्स और प्राइवेट मेंबर्स। तो ये सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट ही मतलब ये मूव आता है। एंड इट नीड्स सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा में जब इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है एटलीस्ट 50 मेंबर्स जो है इसको एग्री करने चाहिए। नेक्स्ट है, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड आर्टिकल 323B ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स इन अ पार्ट दिस वॉज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है किस अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के ज़रिए इसको इंसर्ट किया गया था एक न्यू पार्ट में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आर्टिकल वो है कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अब ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट एक्ट है 42, उसके थ्रू ये न्यू अमेंडमेंट जो है, ये अमेंडमेंट के थ्रू न्यू पार्ट ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रिब्यूनल्स में, जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रिब्यूनल्स फॉर द अदर पर्पसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स एंड नॉमिनेट्स द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जो अपॉइंट करता है या नॉमिनेट करता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन को? तो कौन करता है इसमें से एग्जाम आपका है आंसर, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सो चेयरपर्सन जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का, वो कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सबमिट्स एन एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स एक्टिविटीज़। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो एनुअली अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है किस एक्टिविटीज़ पे? वो करती है अपनी रिपोर्ट सबमिट ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड द पेंशंस। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सबमिट्स एन एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स एक्टिविटीज़ टू द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड द पेंशंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरह से आप न्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।